आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। केरला के पथनमथिट्टा की एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरला की सकाफत रूहानियत से वाबस्ता है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ ईमान को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। केरला की सकाफत अमन को फरोग देती है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ सियासी तशद्दुद में यकीन रखते हैं। एलडीएफ की शिनाख्त है सोना लूटने के साथ, यूडीएफ की शिनाख्त शमसी तवानाई की लूटमार के साथ की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज इस लूटमार के खेल को रोकने के लिए आया हूं और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। केरला की संस्कृति आध्यात्मिकता से हाथ जुड़ी हुई है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के लोग आस्था को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। यूडीएफ, एलडीएफ वोट बैंक की राजनीति और समाज में खाई पैदा करने में लगे रहते हैं। केरला का कल्चर शांति को बढ़ावा देने वाला कल्चर है। मध्य प्रदेश के सरकारी मुलाजिमीन के डीए में इजाफे पर रियासत के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने अफसरान और मुलाजिमीन के मौजूदा महंगाई अलाउंस को 42 से बढ़ाकर 46% करने का फैसला किया है। ये 7वीं तनख्वाह के तहत बढ़ाई जाएगी। 1 जुलाई से स्केल इसका निफाज 2023 के तहत होगा। आज के मुश्किल वक्त के बावजूद हमने ये सहूलत फराहम करने की कोशिश की है। सरकार ने तय किया कि हमारे लिए, खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए, वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। धन्यवाद। आम इंतखाबात 2024 और कुछ रियासती असम्बलियों के शेड्यूल का ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन कल 16 मार्च को सहपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसे ईएसआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव किया जाएगा। आम इंतखाबात की तारीखों के ईसीआई के ऐलान पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। अवाम के दरमियान मुताल्लिका मसाइल को उठाने की हमारी मुहिम का आगाज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हुआ। वहीं बीजेपी लीडर सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन लोकसभा और कई रियासतों के इंतखाबात का ऐलान करेगा। मुल्क के अवाम ने एक बार फिर मोदी हुकूमत बनाने का जहन बना लिया है। देखिए, पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीज़न है, तो चुनाव के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में जब पता चल जाए त्यौहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन या एक बड़े गठबंधन की जब बात चल रही थी और उसके साथ साथ करीबन साल सवा साल पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी। जो अभियान हमारा है चुनाव का, उसके मुद्दों को उजागर करने का, लोगों से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों की बात करने का, ये अभियान तब से शुरू हो गया था। ये तो अच्छी बात है, आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कल 3 बजे चुनाव आयोग जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आईटी वालों को ऐसा करने की हिदायत दी गई है। हमारे तकरीबन 300 करोड़ रुपए मुंजमद है। ऐसे हालात में हम इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं? हमारे अकाउंट्स बंद हैं, लेकिन उनके अकाउंट खुले हैं। मैं आला सतही से इसकी तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। जब तक सच सामने नहीं आता, उनके अकाउंट्स को भी मुंजमद किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स पीपल एंड ईडी, they raided their houses, then ultimately the government of India, particularly the Modi ji and his party pressurized these people to give more donation to their party. Otherwise, this much of difference cannot be. And other side, we had money
Congress party accounts. That money was seized, Yes, frozen and seized. locked. Our accounts were it should not be operated. They instructed the IT people, and IT has done this thing, and nearly our 300 crores. 300 crores they freezed. ममता बनर्जी के घर में गिरने से उनके सर पर चोट लग गई, जिसमें 4 टांके लगे हैं। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को फौरी तौर पर SSKM अस्पताल ले जाया गया और VVIP ब्रेन वार्ड में दाखिल कराया गया। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके उनके रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो तिब्बी निगरानी में है। और इस वाक़े के बाद वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर की कमी की है। कम होने वाली कीमतों का इतलाक जुमे की सुबह 6 बजे से मुल्क भर में हो गया है। हुकूमत के इस फैसले के बाद मुल्क की तमाम रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी ने सदर द्रौपदी मुर्मू को 1 नेशन 1 इलेक्शन पर रिपोर्ट पेश की, तो एसपी लीडर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में है तो वो मगरूर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखते। उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए सिर्फ हमारा इंडिया इत्तेहाद और एसपी ही काम करेगा। देखिए, ये भारतीय, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता में है, बड़ी घमंड में है। ये देखिए, कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, जो चाहेंगे बस इन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको केवल अब हमारे जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी, इनको बस अब की बार सत्ता से हटाने का काम करें। इंडियन प्रीमियर लीग 17वां सीजन यानी IPL 2024 कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। मुल्क में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की वजह से IPL 2024 के सिर्फ 21 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया गया है। IPL 2024 के पहले मरहले में दिल्ली में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने होम मैच विशाखापट्टनम में खेलेगी। वहीं IPL 2024 का आगाज 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जाएगा। इसराइली फोर्सेस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को अबूर करके मस्जिद अक्सा के सहन में तकरीबन 40,000 मुसलमानों ने नमाज तरावी अदा की। सोमालिया में हैजे की वबा की वजह से जनवरी से अब तक तकरीबन 54 अफराद हलाक हो चुके हैं। WHO ने जुमेरात को ये इत्तला दी। WHO ने कहा कि हैजे के कुल 4,388 मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामलात सभी 6 रियासतों और 30 अजला से रिपोर्ट हुए हैं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।